राजेश खन्ना भारत के पहले मेगा स्टार सुपरस्टार थे जिनकी मैनरिज्म से भरी एक्टिंग और बेमिसाल खूबसूरत चेहरा और मुस्कुराहट के ऊपर फिदा होने में लगने वाले सेकंड्स भी उस जमाने में घट गए थे। ऐसा नायाब हो रहा कि महिला पुरुष जो भी राजेश खन्ना को देखता बस देखता ही रह जाता। राजेश खन्ना अगर मुस्कुरा दे तो उल्लास में भरी हुई सीटियों और चीखों की आवाज़ सिनेमा हॉल्स के बाहर तक सुनाई देती थी। राजेश खन्ना जिस गाड़ी में बैठकर निकलते थे उसके पार्किंग में खड़े होने पर लड़कियां इस कदर बेकाबू हो जाया करती थी कि राजेश खन्ना की कार को चूम कर सफ़ेद कार को चूम कर लिपस्टिक से लाल रंग में बदल देती थी। उस जमाने में राजेश खन्ना का एक उपनाम भी था। उन्हें लोग प्यार से काका कहा करते थे और एक स्लोगन, एक नारा पूरे देश में चलता था कि ऊपर आका नीचे काका। इस दर्जे के स्टारडम को हासिल करने वाले राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के एकमात्र स्टार रहे। 1973 में उनकी बादशाहत को छूने का कोई ख्वाब भी नहीं देख पाया, पर वक्त बदलने वाली चीज़ है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजेश खन्ना की बेशुमार शोहरत को झटका लगने वाला था, वो शोहरत यहाँ से गिरने वाली थी। राजेश खन्ना का साम्राज्य अचानक पतन का सामना करने वाला था। 1973 वो साल था जब सब कुछ बेहतरीन चल रहा था काका की ज़िंदगी में। किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ थे और उनकी जोड़ी ने एक छत्र राज कायम किया हुआ था सिनेमा के ऊपर 1973 में। पर सब कुछ ठीक होने के बावजूद नियति ने बेहद खूबसूरत नौजवान को राजेश खन्ना के साम्राज्य को ढहाने का मौका दिया। ये थे हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत हैंडसम हंक और हीमेन धर्मेंद्र। यहाँ सिर्फ दो सुपरस्टार की ही जीत और हार का मुकाबला नहीं होने वाला था, बल्कि भारत के दो सबसे महान गायकों का भी फैसला होने वाला था कि कौन बाजी मारेगा और कौन सिनेमा में निर्विवादित रूप से अपनी बादशाहत की घोषणा करेगा। 1969 में आई फिल्म आराधना से राजेश खन्ना और किशोर कुमार की दुनिया इस कदर दीवानी हुई कि बस लोग हिंदी सिनेमा को राजेश खन्ना और किशोर कुमार पर ही समेट लाए। फिल्म आराधना की गीत मेरे सपनों की रानी ने पूरे हिंदुस्तान में सिनेमाई भूचाल ला दिया था और किशोर कुमार और राजेश खन्ना के बंगलों के बाहर प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइनें लगने लगी। दूसरी तरफ इस फिल्म के बाद शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी के करियर को ब्रेक लग गया। कोई भी अब रफ़ी साहब से गीत नहीं गंवाना चाहता था, बस अब हर कोई अपनी फिल्म में राजेश खन्ना चाहता था, तो गायक के तौर पर सिर्फ किशोर कुमार। आराधना के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बौछार हो गई जिसमें राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी ही थी। बंधन, कटी पतंग, आन मिलो सजना, सच्चा झूठा और इसके बाद आनंद, दुश्मन, अमर प्रेम। इन सब फिल्मों के बाद राजेश खन्ना के स्टारडम में इस कदर इजाफा हुआ कि आज तक कोई भी सुपरस्टार उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिल्म आनंद के वक्त एक मसला हो गया। दरअसल ये फिल्म पहले धर्मेंद्र करने वाले थे। दरअसल इस फिल्म की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने एक फ्लाइट के दौरान धर्मेंद्र को सुनाई थी और कहा था कि इसमें वो धर्मेंद्र को ही कास्ट करेंगे। बाद में उन्होंने ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ शुरू कर दी, इससे धर्मेंद्र नाराज़ हो गए। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम में भी वो काम कर रहे थे और ये फिल्म भी धर्मेंद्र के जीवन की बेमिसाल फिल्मों में से एक है। ऐसे में ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि सत्यकाम में काम कर रहे धर्मेंद्र ने अगर आनंद जैसी अलग स्टाइल की फिल्म की तो उनकी एक्टिंग पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन धर्मेंद्र इस कदर नाराज़ हुए कि वो पूरी रात नशे में ऋषिकेश मुखर्जी को फ़ोन करते रहे, उनसे झगड़ते रहे, बोले मेरी जगह राजेश खन्ना को क्यों लिया। आखिर समय के साथ विवाद ऋषिकेश मुखर्जी और धर्मेंद्र के बीच सुलझ गया और धर्मेंद्र के जीवन की दो नायाब फिल्में खुड्डी और चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी ने इसके बाद ही बनाई। लेकिन धर्मेंद्र के मन में कहीं ये खलिश रह गई कि आनंद जैसी कालजयी फिल्म राजेश खन्ना को मिली। खैर, धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना के साथ मुकाबला जारी रखा और सर्वश्रेष्ठ फिल्में करने की कोशिश में लगे रहे। इधर रफ़ी साहब को सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अलावा कोई गाना गाने के लिए नहीं बुला रहा था। रफ़ी साहब एकदम सज्जनता से खामोश रहे। ऐसा नहीं है कि रफ़ी साहब की आवाज़ को राजेश खन्ना पर काम में नहीं लिया गया। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसमें रफ़ी साहब ने भी राजेश खन्ना के लिए गीत गाए हैं। आराधना के बाद रफ़ी साहब को किशोर कुमार की बड़ी और तत्कालीन सफलता के सामने संगीतकारों ने कोई काम नहीं दिया। इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपवाद हैं। इक्का दुक्का गाने उन्होंने मदन मोहन के लिए भी गाए, पर किसी और ने उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया। सबको लगा कि मोहम्मद रफ़ी का करियर ख़त्म हो गया। अब संगीतकार उन्हें लेजेंडरी सिंगर कहकर रिटायर कर चुके थे, पर जनता को रफ़ी साहब चाहिए थे। संगीतकार मनमानी कर रहे थे और किशोर कुमार के गाने पूरे देश में बज रहे थे। लोग भी उन्हें बेइंतहा प्यार दे रहे थे। दूसरी तरफ रफ़ी साहब के चाहने वाले निराशा में थे।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगता था कि किशोर कुमार की आंधी में रफ़ी साहब जैसी हैरतअंगेज आवाज़ खो न जाए, इसलिए उनकी जोड़ी ने आराधना की रिलीज़ के साल 1969 से साल 1980 तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को कुल 264 गाने गवाए और सही समय का इंतज़ार किया कि जब किशोर कुमार और राजेश खन्ना का ज़लज़ला रुके तो रफ़ी की पाकीज़ आवाज़ खो न जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मोहम्मद रफ़ी के जीवन के सबसे ज़्यादा गीत अब तक आए। रफ़ी साहब ने इस जोड़ी के लिए कुल 389 गीत गाए, जो कि किसी भी संगीतकार के साथ उनके गाए हुए गीतों में सबसे ज़्यादा है। अब इतने समय में राजेश खन्ना की एक फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई, नाम था दिल दौलत दुनिया। लेकिन अभी भी किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि राजेश खन्ना का करियर एकाएक ढलान पर आ चुका है। इस फिल्म के बाद फिल्म बावर्ची की सफलता ने राजेश खन्ना को फिर से एक लहर की तरह ऊपर उठाया, पर लोग अब उनकी मैनरिज्म वाली भारी एक्टिंग से उकता चुके थे। पर अभी तक कोई यह समझने को तैयार नहीं था कि इंडस्ट्री में राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, शाहजादर जैसी फिल्में फ्लॉप हुई तो दूसरे स्टार्स नजर आने लगे। धर्मेंद्र भी अब चमकने लगे। अब किशोर कुमार की आवाज़ भी राजेश खन्ना की मदद नहीं कर पा रही थी। 1973 राजेश खन्ना पर भारी पड़ा, तो वहीं धर्मेंद्र की लगातार 7 फिल्में इस दौरान हिट हुई। लोफर, ब्लैकमेल, जुगनू, यादों की बारात, झील के उस पार, ये फिल्में खूब अच्छी कमाई करने वाली और काफ़ी कामयाब फिल्में बनी। इन्हीं फिल्मों ने रातों रात धर्मेंद्र को सुपरस्टार की कुर्सी के नज़दीक ला दिया। वहीं राजेश खन्ना का सिंहासन डोलने लगा। धर्मेंद्र की इन फिल्मों में रफ़ी साहब की आवाज़ काम में ली गई और वो सफल रही। हालांकि राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए किशोर कुमार ने भी धर्मेंद्र के लिए गाने गाए और गलती यही हो गई। लोग किशोर कुमार और रफ़ी साहब दोनों की आवाज़ भी सुन पा रहे थे और हीरो के तौर पर धर्मेंद्र को पसंद भी किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रयोगवादी फिल्में कर रहे थे और राजेश खन्ना पुरानी ढंग की एक ही जैसी फिल्मों में काम कर रहे थे। ऐसे में नया पन्ना पाकर दर्शक राजेश खन्ना के खाते से छिटक गए। 1973 में राजेश खन्ना की बादशाहत में सबसे बड़ा सुराग किया मोहम्मद रफ़ी और धर्मेंद्र की जोड़ी ने और एक गीत ने, वो था आज मौसम बड़ा बेईमान है। धर्मेंद्र के जीवन का मौसम खुशनुमार हो गया और राजेश खन्ना के करियर में पतझड़ आ गया। ये सब चल ही रहा था कि अमिताभ बच्चन नाम का बवंडर ऐसा उठा कि राजेश खन्ना के किले की ईंटें, पत्थर, चूना सब उड़ा ले गया। पर राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी को देखने को नसीब नहीं हुआ। पर यह बात हमेशा सच ही रही है, चाहे वक्त थोड़ा ही रहा हो, पर हमेशा सच ही रहा है कि ऊपर आका नीचे काका, राजेश खन्ना के स्टारडम को कोई कभी रिप्लेस नहीं कर पाया। वक्त हमेशा बदलता रहता है, नएपन के लिए परिवर्तन ही संसार का नियम है। पर इस बदलते हुए परिवर्तन के साथ राजेश खन्ना अपने आप को नहीं बदल पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।